प्रिय मेरे राशन कार्ड धारकों, आपके लिए ये खबर है। जिन लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं कराई, किसी कारण मुखिया मृतक है या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट है, जैसे आधार कार्ड है उसमें कोई कमी है या अन्य कोई कमी है, उसके लिए मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ कि राशन कार्ड अपना कैसे बचाएं, क्या क्या करना है उसमें, क्या क्या होना है, और जो यूनिट कट गए हैं, ये जो यूनिट कटने वाले हैं, केवाईसी किन कारणों से नहीं हो रही है, और फिर ये बनेंगे कैसे। अभी ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला है, जो कि मई जून में होगा। लेकिन उससे पहले पहले जितने भी पात्र लोग हैं और राशन कार्ड उनके नहीं हैं, उनके लिए, और जिनके हैं पहले तो उनकी सुनो। राशन कार्ड धारक जिनका मुखिया मृतक हो चुके हैं, उनके कार्ड कुछ काट दिए गए हैं, कुछ कटना बकाया है। वो तो हर हाल में कटेंगे, क्योंकि अगर मुखिया की केवाईसी नहीं होगी तो राशन कार्ड कट जाएगा आपका हर हाल में। दूसरी, कुछ यूनिट हैं जिन बच्चों की 5 साल उम्र नहीं थी, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो आधार कार्ड बने थे, उनकी जाहिर सी बात है केवाईसी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका आधार में बायोमेट्रिक नहीं थी। बायोमेट्रिक का मतलब आँखों और फिंगर नहीं थे। जब फिंगर नहीं थे उनके, तो उनकी केवाईसी नहीं होगी, उनका फिंगर आएगा ही नहीं। अब अगर कोटेदार या आपके जो डीलर हैं, गल्ले का जो सरकारी वितरण करते हैं, जो भी कहते हों आपकी भाषा में, फिलहाल जो सरकार की तरफ से जो 5 किलो राशन पर यूनिट मिलता है, उनकी केवाईसी नहीं होगी। इसके लिए एक प्रक्रिया और भी है कि आप अपने पहले तो राशन जितने भी आधार हैं उन्हें अपडेट कराएं किसी आधार इनरोलमेंट सेंटर पे जाकर, और उन आधारों को अपडेट कराएं। अपडेट कराने के बाद में फिर अपने कोटेदार के यहाँ, डीलर के यहाँ, जो खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा जो कोटेदार बोलते हैं कुछ भाषाओं में, कहीं कहीं पर कुछ और भी डीलर बोलते हैं, कहीं पर सरकारी गल्ले की गोदाम बोलते हैं, इन जगह पर जाकर और अपनी केवाईसी कराएं। उसी मशीन पर होगी जिससे गल्ला आपको निकलता है, वितरित होता है, आपकी मोबाइल पर मैसेज आता है। दूसरा, जिन लोगों की केवाईसी आज तक नहीं हुई थी, उन लोगों के यूनिट काट दिए गए, और नहीं काट दिए गए तो कट जाएंगे। तो जिनके कट गए हैं वो अपने आधार ले जाकर और किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर उनकी ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद वह अपने डीलर के द्वारा या खुद स्वयं, तहसील स्तर पर इसका एक सप्लाई दफ्तर होता है जहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं, और उनके बाबू और कुछ कर्मचारी अन्य होते हैं, वहाँ पर जाकर जमा करें और उन्हें अपनी बात पूरी विस्तार से बताएं कि मैं पात्र गृहस्थी या अंत्योदय का कार्ड धारक हूँ, और मेरे किसी कारणवश मेरे 5 यूनिट थे, जिनमें से 2 काट दिए, 1 काट दिया, 4 काट दिए, मेरे यूनिट काट दिए गए हैं, और ये मैंने अब दोबारा से ऑनलाइन कराई है और अपने बच्चों की बायोमेट्रिक करा दी है, और मेरे ये यूनिट जुड़ जाएँ तो आपके निःशुल्क यूनिट जोड़ दिए जाएंगे, और वो लोग आपके राशन कार्ड के मुखिया की आईडी से मैच होते हों। एक दिक्कत और भी आ रही है, जिन लोगों के मुखिया मुखिया वही बनता है आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, जो सबसे ज़्यादा उम्र का होता है। जैसे आप सबसे पहले तो वरीयता दी गई है महिला को। आपके घर में आपकी मम्मी के नाम से कार्ड बना हुआ है, तो उसमें आप अपनी पत्नी का भी नाम जुड़वा सकते हैं, और अगर पत्नी का नाम, पत्नी मुखिया बना दी गई है राशन कार्ड में, और आप उसमें, आपकी मम्मी की एज ज़्यादा होगी, उम्र ज़्यादा होगी, तो आपकी मम्मी वहाँ पर उस राशन कार्ड में फीड ही नहीं होंगी। बाई चांस किसी घर में अगर महिला नहीं है कोई, और सिर्फ जेंट्स के नाम से कार्ड बना हुआ है, तो जिसकी अधिक एज होगी, जैसे आपके पापा हैं, पापा नहीं तो आप सोचो मैं किसी छोटे भाई के नाम से बनवा लूँ, उसमें अपना यूनिट सबमिट करा दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। फिर मुखिया उसे बनाया जाएगा जो सबसे ज़्यादा उम्र का होगा। उसमें फिर आप अपने जितने भी यूनिट हैं, पर महिला कोई भी नहीं लगा सकते हैं आप 18 साल से अधिक की, क्योंकि महिला अगर 18 साल से अधिक की है तो उसे ही परिवार का मुखिया राशन कार्ड में बनाया जाएगा। अच्छा, जिन लोगों की यूनिट अभी कटना बकाया है, वो अपने चेक भी कर सकते हैं। एक ऐप है मोबाइल में, प्ले स्टोर में जाएं और उसमें लिखें मेरा राशन। मेरा राशन करके एक ऐप है, उस राशन कार्ड में जाके आप अपना आधार नंबर डालें जो यूनिट पहले से जुड़ा हुआ है, उस पर ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद में वो आपका पूरा डाटा खोल देगा, उसमें लिख के आ जाएगा जिन जिन की केवाईसी सक्सेस,
केवाईसी नहीं हुई है, मतलब उनके सब केवाईसी हो गई है, और किसी में लिख के आएगा केवाईसी पेंडिंग या केवाईसी नॉट एक्टिव, तो उसकी केवाईसी नहीं हुई है। जब केवाईसी नहीं हुई तो आप अपने डीलर से जाके मिलकर उनकी केवाईसी करा दें। अगर आपका यूनिट नहीं कटा है तो अभी बच जाएगा, अन्यथा कट गया है तो मैंने उसका प्रोसीजर आपको बता दिया है। और जिन लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने हैं वो कैसे बनेंगे, सबसे पहले आप आय प्रमाण पत्र अपना किसी जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद में जब आपका आय लेखपाल जी जब लेखपाल बना देंगे तो उसके बाद में आय प्रमाण पत्र के द्वारा फिर आप सारे कागज़, बैंक की किताब, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मुखिया का आधार कार्ड, अन्य जितने भी यूनिट उसमें लगने हैं उनके आधार कार्ड लेके जन सेवा केंद्र पर जाएं और ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रधान, जो आपके प्रधान हैं, उन्हें जाके और उनसे मोहर लगवा कर उसका सत्यापन कराएं। सत्यापन कराने के बाद में फिर ब्लॉक पे आपको सचिव साहब मिलेंगे, चाहे नगर का हो और चाहे ग्राम पंचायत किसी मजरे का हो, राशन कार्ड कोई सा भी हो, उन्हें सत्यापन उसका सचिव साहब ही करेंगे। सचिव साहब से आप मोहर लगवाएं। अन्यथा एक प्रोसीजर और भी है, कुछ तहसीलों में मैंने देखा है, जैसे बहेड़ी या कुछ कुछ ब्लाक जो हैं वो अपनी स्तर से भेज रहे हैं, आलमपुरा है, जाफराबाद है और भतपुरा, बहेड़ी, फरीदपुर, बरेली, बहुत से। अब यही गाइडलाइन है कि आप अपने सचिव साहब को अपने दस्तावेज जो भी राशन कार्ड के हैं उन्हें दे दें और वो अपने यहाँ से एक उसका लेटर बना के और सप्लाई दफ्तर भेजेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी है कि सप्लाई दफ्तर स्वयं की अगर जान पहचान है या आपके डीलर की जान पहचान है कोटेदार की, तो वो भी दे देते हैं, बन जाता है। लेकिन सत्यापन होना अनिवार्य ज़रूरी है। सबसे पहले ग्राम ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत सहायक हैं उनकी भी मोहर लगेगी, और ग्राम प्रधान की, और जो नगरीय हैं उनमें मेंबर, वार्ड मेंबर और जैसे नगर पंचायत है तो नगर पंचायत अध्यक्ष, और इन्हीं लोगों की मोहर लगने के बाद में पूरे सचिव साहब के पास जाएगा। सचिव साहब के पास जाने के बाद फिर वहाँ से वो काम उसका वो लोग दस्तावेज आपसे लेकर सत्यापन करके पात्र हैं या नापात्र हैं, सचिव साहब इसका सत्यापन करेंगे। आपके ग्राम में किसी भी प्रधान या अन्य किसी व्यक्ति से जिनसे उनकी जानकारी हो उसका पूछ के या गांव में आके जानकारी निकाल के आप अगर पात्र हैं तो आपका लेटर बना के वो सप्लाई दफ्तर भेज देंगे, आपका कार्ड बन जाएगा। वो भी अभी जल्दी बना लें, अन्य तक कुछ दिनों तक, काफ़ी समय तक शायद राशन कार्ड खाद्य एवं रसद विभाग की साइट बंद रही थी, हो सकता है अगले भी बंद हो जाए। ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला है, नगर का तो अभी नहीं है, विधानसभा के भी 2027 में लगभग होगा, उससे पहले पहले अपना कार्ड बनवा लें। और जिन लोगों के मुखिया मृतक हैं और उनकी केवाईसी नहीं हो रही हैं उन लोगों को भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। गल्ला उन्हीं व्यक्ति का अलाउड होगा वहाँ से जिनकी केवाईसी होगी। जैसे मान लो आपके कार्ड में 5 यूनिट हैं, 8 यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं, 4 यूनिट हैं, कुछ भी मान लो, और आपकी केवाईसी सिर्फ 3 लोगों की हुई है तो आपको 15 किलो ही गल्ला मिलेगा। 15 केजी गल्ले के बाद, और आप सोच रहे हैं कि मेरा 5 यूनिट है लेकिन मुझे 25 मिलना चाहिए, लेकिन आपको 25 किलो गल्ला नहीं मिलेगा क्योंकि आपके 2 व्यक्ति की केवाईसी नहीं हुई है। तो 2 व्यक्ति, उनकी भी 2 व्यक्तियों की केवाईसी कराओ जिससे कि आपको गल्ला पूरा मिल सके। और दूसरी बात, आपके राशन कार्ड की जो भी जानकारी आपको लेनी है, सबसे पहले आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर मेरा राशन ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में उसमें देख सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि मेरे पास अधिक संपत्ति जैसे 8.5 बीघा ज़मीन है आपके पास, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, 4 व्हीलर गाड़ी है, अन्य एसी, फ्रिज, कूलर और जनरेटर, 4 पहिया वाहन और भी कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए अगर ऐसे में आप पाए गए तो आपसे जितना भी आप गल्ला ले चुके हैं इसकी भी वसूली करनी पड़ेगी। तो जो नापात्र लोग हैं वो किसी भी तरीके से झूठ फरेब या किसी सट्टेबाजी से अपना कार्ड बनवाने की कोशिश ना करें, और जो पात्र लोग हैं वो कार्ड हर हाल में बनवाएं क्योंकि वो तो पात्र हैं। इसके लिए आपको मैंने जानकारी दे दी है। फिलहाल जिन लोगों के राशन कार्डों में केवाईसी नहीं हुई है वो तत्काल अपनी केवाईसी करा लें, क्योंकि केवाईसी ना कराने के अब
डबल डबल नुकसान है। एक तो आपका यूनिट काट दिया जाएगा, और दूसरा अगर यूनिट है भी तब भी आपको गल्ला नहीं मिलेगा। जब गल्ला आपको नहीं मिलेगा तो नुकसान तो आपका ही है, क्योंकि सरकार की तरफ से गल्ला तभी वितरित होगा, तभी निकलेगा। आपने फिंगर लगाया, आपके 3 यूनिटों की केवाईसी नहीं दो की है तो सिर्फ 10 किलो मिलेगा। तो उनकी केवाईसी करा लो। केवाईसी क्यों नहीं हो रही है, उसकी किसी से जानकारी लो। नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाओ कि हमारी केवाईसी नहीं हो रही है, आपको कोटेदार ही बता देंगे कि आपकी केवाईसी इस कारण नहीं हो रही है। और आप जाके पहले अपने आधार सही कराओ। आधारों में मोबाइल नंबर लगवाना अनिवार्य है। आप जाति आय मूल्यवान किसी भी कार्य में अगर लगा रहे हैं, बिना ओटीपी के कुछ हो नहीं रहा है, तो आप अपने राशन कार्डों अपने आधार कार्डों में मोबाइल नंबर लगवाएं। मोबाइल नंबर लगवाने के बाद में फिर उसकी केवाईसी कराएं, आपको गल्ला भी मिलेगा और नया राशन कार्ड है। और जो लोग मुखिया मृतक हैं वो लोग अपने राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र बनवा के तैयार रखें। आपको दोबारा से ऑनलाइन करानी होगी, फिर दोबारा से सत्यापन कराना होगा। हाँ, एक जानकारी और है, जिन लोगों के राशन कार्ड केवाईसी के कारण कट गए हैं, सभी ब्लॉकों में तो नहीं कटे हैं, अभी फिलहाल नवाबगंज तहसील में कट गए हैं। ग्राम बरखन में लगभग 131 के आसपास राशन कार्ड कट गए थे, जिनमें से 10-20 अभी बन भी गए हैं, कुछ लोग बनवाना बाकी भी है। जिन लोगों के कार्ड कट गए हैं, जैसे किसी की माँ मृतक हो गई है और उसका राशन कार्ड, जब मुखिया की केवाईसी नहीं हुई तो राशन कार्ड कट गया। अब वो लोग क्या करें, आपके घर में जो भी महिला हो, बहन हो या आपकी बीवी हो या कोई भी हो, उसके नाम से आप ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद में जो आपकी मम्मी के नाम का राशन कार्ड पहले बना हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, राशन कार्ड आपका पहले बना हुआ था तो उस राशन कार्ड को आप ले जाएं। राशन कार्ड ले जाने के बाद में फिर उसकी फ़ोटो कापी और प्लस ऑनलाइन की सारी मैंने आपको कैटेगरी समझा दी है, उस राशन कार्ड को ले जाकर आप बनवाएं। ऑनलाइन कराने के बाद में जैसे मेरे यहाँ पे, हाँ, यूनिट की बात मैं बताऊँ। यूनिट जैसे इसमें से 2 यूनिट कटे हुए हैं, ये आप ऑनलाइन देख लीजिए। इसमें से 2 यूनिट कटे हुए हैं, जिसके यूनिट केवाईसी करके यहाँ पे जुड़ गया है और ये सप्लाई में जमा करना है। और नया राशन कार्ड अगर किसी को बनवाना है, जैसे कि मेरे यहाँ ये मेरे इराज भाई हैं, इनकी राशन कार्ड की ऑनलाइन है और ये सचिव साहब से सत्यापन करा के लाए हैं, और अब इनका राशन कार्ड दोबारा से जब वहाँ जाएगा तो बन जाएगा। इसी हिसाब से आप भी अपना सत्यापन कराएं, अपने सचिव साहब से मिलें। जिनके यूनिट कट गए हैं वो खास तौर से ध्यान दें, पहले अपने आधार की बायोमेट्रिक कराएं बच्चों की, और उसमें मोबाइल नंबर लगवाएं। मोबाइल नंबर लगवाने के बाद में ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन करवाने के बाद में सप्लाई दफ्तर लेके पहुँचें, वहाँ पे आपका कार्ड, आपके यूनिट निःशुल्क जारी कर दिया जाएगा। और जिन लोगों के पूरे केवाईसी के कारण राशन कार्ड कट गए हैं या मृतक के कारण कट गए हैं या कोई अन्य वजह रही या आप घर से बाहर थे। और हाँ, एक जानकारी और, 3 महीने आपने गल्ला नहीं लिया, अगर आपका फिंगर नहीं लगा है राशन कार्ड की साइड पर किसी भी, जैसे अब तो गल्ले की छूट है, आप रायबरेली में रहें लेकिन गल्ला रायबरेली में लो, गोरखपुर, मतलब कहीं भी लो, इलाहाबाद, जयपुर, लखनऊ और जितने भी भारत के राज्य हैं सभी में, यहाँ से लेकर कश्मीर तक गल्ला मिल जाएगा। छत्तीसगढ़, गुवाहाटी और असम, सिलीगुड़ी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, सभी में गल्ला मिल जाएगा, कहीं से भी लो। अगर 3 महीने आपका राशन कार्ड पे फिंगर नहीं लगा तो आपको, आपके मुखिया को या आप उसे मृतक मान लिया जाएगा, आपका राशन कार्ड कट जाएगा। राशन कार्ड ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद में उसका सचिव साहब, ग्राम पंचायत अधिकारी, उनसे उसका सत्यापन कराएं। सत्यापन करने के बाद सप्लाई पहुँचें और अपना यूनिट बनवाएं। राशन कार्ड अभी बन रहे हैं, कुछ दिनों में ग्राम पंचायत के चुनाव चालू हो जाएंगे, जिससे कि टीम जो है अधिकतर चुनावों में लग जाएगी, और जब चुनाव में टीम लग जाएगी तो ये काम शायद धीमी गति से हो जाएगा और आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। इसलिए समय रहत आप अपना जाके जितने भी मैंने जानकारी दी है उस तरीके से इसका प्रोसीजर करके और आप अपना कार्ड बनवाएं। आपके कार्ड बनने से सरकार के द्वारा जो भी आपको सुविधा दी जा रही है उसका लाभ उठाएं, और कोई इसमें कमी लगी हो तो किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी ले लें। फिलहाल मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी थी मैंने वो आपको दे दी।
इसके हिसाब से शायद अगर आप अपना कार्ड बनवाएंगे तो मेरी समझ से आपका कार्ड फाइनल बना दिया जाएगा। और वीडियो में बने रहें। इसके लिए मैं यूनिट कैसे कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं और ये कैसे चढ़ रहे हैं, मैं इसके लिए आपको फिर एक बार बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।